एक आदमी के माथे से अचानक एक छोटा रोबोट फिसल गया। उसने बस अपनी भौं भौं खुजलाने का समय लिया और एंटमैन उसकी गर्दन से फिसलता हुआ सीधा हार्ट रिएक्टर पर पहुंच गया। उसने फिर से खुद को छोटा किया और रिएक्टर के अंदर दाखिल हो गया। इसी बीच एक समूह सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक प्रकट हुआ और आयरन मैन का रास्ता रोक दिया। टोनी ने स्थिति बेकाबू होते देख जल्दी से एंटमैन को रिएक्टर की सुरक्षा प्रणाली ढूंढने का निर्देश दिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने आयरन मैन के हाथ से सुरक्षित बॉक्स छीनने की कोशिश शुरू कर दी। लाइन पार मत करो, मेरे पिन को प्रकट करो और बाहर निकाल दो। एंटमैन ने पूरी ताकत से सुरक्षा उपकरण को निकाला। अगले ही पल रिएक्टर ने फौरन काम करना बंद कर दिया और सुरक्षित बॉक्स हाथ से फिसल गया। जैसे ही आयरन मैन झटके में तड़प रहा था, एंटमैन चुपके से उसके शरीर से बाहर निकल आया और एक छलांग लगाकर सुरक्षित बॉक्स को पास से लात मारकर किनारे कर दिया। लेकिन उसे उसी समय कैदी लोकी ने देख लिया। टोनी ने जल्दी से हरकत की और साइड में जाकर सुरक्षित बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। उसी समय जब वह आराम से लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था और भागने वाला था, तभी अचानक हल्क बाहर आ गया और उसने उस कीमती पत्थर को जो टोनी ने अब तक पकड़ रखा था टक्कर मारकर सीधे लोकी के पैरों के पास गिरा दिया। लेकिन वहाँ का दृश्य हल्क ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। लोकी ने कोई ध्यान न दिए जाने का फायदा उठाते हुए जल्दी से पत्थर उठाया और धुएं में बदलकर वहाँ से भाग निकला। इस बीच थॉर ने अपना हथौड़ा निकाला और बिजली छोड़ दी, जिससे तुरंत आयरन मैन को फिर से सक्रिय कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने होश संभाला, उन्हें पता चला कि जिस पत्थर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वह पहले ही गायब हो चुका था और टोनी का सभी प्रयास व्यर्थ गया। क्या यह ऐसा ही होना था? Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. I got it! Can't be afraid to leave this life. Activate instant kill! I got this! Oh, I got this! Okay, I don't got this! Help! Somebody help! Hey, Queens. Heads up. Hang on, I got you, kid. Just like the sunrise. Hey, nice to meet you! Oh my God! Peter Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me? She's got help. एक आदमी के माथे से अचानक एक छोटा रोबोट फिसल गया। उसने बस अपनी भौं भौं खुजलाने का समय लिया और एंटमैन उसकी गर्दन से फिसलता हुआ सीधा हार्ट रिएक्टर पर पहुंच गया। उसने फिर से खुद को छोटा किया और रिएक्टर के अंदर दाखिल हो गया। इसी बीच एक समूह सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक प्रकट हुआ और आयरन मैन का रास्ता रोक दिया। टोनी ने स्थिति बेकाबू होते देख जल्दी से एंटमैन को रिएक्टर की सुरक्षा प्रणाली ढूंढने का निर्देश दिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने आयरन मैन के हाथ से सुरक्षित बॉक्स छीनने की कोशिश शुरू कर दी। लाइन पार मत करो, मेरे पिन को प्रकट करो और बाहर निकाल दो। एंटमैन ने पूरी ताकत से सुरक्षा उपकरण को निकाला। अगले ही पल रिएक्टर ने फौरन काम करना बंद कर दिया और सुरक्षित बॉक्स हाथ से फिसल गया। जैसे ही आयरन मैन झटके में तड़प रहा था, एंटमैन चुपके से उसके शरीर से बाहर निकल आया और एक छलांग लगाकर सुरक्षित बॉक्स को पास से लात मारकर किनारे कर दिया। लेकिन उसे उसी समय कैदी लोकी ने देख लिया। टोनी ने जल्दी से हरकत की और साइड में जाकर सुरक्षित बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। उसी समय जब वह आराम से लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था और भागने वाला था, तभी अचानक हल्क बाहर आ गया और उसने उस कीमती पत्थर को जो टोनी ने अब तक पकड़ रखा था टक्कर मारकर सीधे लोकी के पैरों के पास गिरा दिया। लेकिन वहाँ का दृश्य हल्क ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। लोकी ने कोई ध्यान न दिए जाने का फायदा उठाते हुए जल्दी से पत्थर उठाया और धुएं में बदलकर वहाँ से भाग निकला। इस बीच थॉर ने अपना हथौड़ा निकाला और बिजली छोड़ दी, जिससे तुरंत आयरन मैन को फिर से सक्रिय कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने होश संभाला, उन्हें पता चला कि जिस पत्थर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वह पहले ही गायब हो चुका था और टोनी का सभी प्रयास व्यर्थ गया। क्या यह ऐसा ही होना था?